हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को भाषा यानी लैंग्वेज व विचार एवं चिंतन के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग को सीटेट या फिर कोई भी टीईटी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या होता है। भाषा व्यक्ति के विचार को क्या करता है, व्यक्त करने का एक माध्यम है। लैंग्वेज जो है व्यक्ति के विचार मतलब कि आइडिया या फिर बोल सकते हैं थिंकिंग को व्यक्त करने का एक माध्यम है। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को किसी के सामने रख सकते हैं या किसी एक दूसरे के सामने क्या कहते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। भाषा हमें स्वयं अर्जित करनी पड़ती है। भाषा क्या होता है, स्वयं अर्जित करनी पड़ती है। भाषा चिंतन के लिए आवश्यक है। भाषा बौद्धिक क्षमता को भी अभिव्यक्त करती है। मतलब कि भाषा हम लोग के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि जब तक भाषा नहीं मतलब कि जान पाएंगे तब तक हम एक दूसरे से वार्तालाप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और भाषा का ही एक छोटा रूप होता है आप लोग का बोली। क्या होता है, बोली। ठीक, बोली जो होता है ये आप लोग को क्षेत्रीय भाषा को बोल सकते हैं कि बोली कह सकते हैं, क्षेत्रीय भाषा को। जिस तरह से मान के चलिए कि बिहारी है या फिर बंगाली है, तो बिहार में लोग बिहारी या फिर मगही इस टाइप का भाषा मतलब बोली बोलते हैं। तो ये आप लोग का बोली हो जाएगा जैसे। और ये भोजपुरी हो गया या फिर बंगाली हो गया, तो ये सब आप लोग का वो अपनी भाषा में मतलब बोलते हैं ना कि वो अपनी भाषा में बोलता है, बंगाली बोलता है, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, बोली हो जाएगा। तो क्षेत्रीय भाषा को क्या बोलते हैं, बोली बोलते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। अब आइए भाषा की विशेषताएं। कुछ भाषा की विशेषताएं हैं। भाषा की विशेषताएं में भाषा अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। क्या है, भाषा अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। मतलब कि किसी भी बात को आप कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं, किस माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो यह भाषा आपको काम आएगा वहाँ पे। किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ समझाना है या पढ़ाना लिखाना है, जो भी है, तो ये आपको एक क्या करेगा, भाषा एक माध्यम बनेगा, अभिव्यक्ति का एक माध्यम बना। भाषा स्वयं के द्वारा अर्जित की जाती है। भाषा क्या होता है कि स्वयं के द्वारा अर्जित किया जाता है। ठीक है, भाषा का अर्जन निरंतर अनुकरण के द्वारा होता है। भाषा जो है बड़ों के मतलब कि जैसे वो बोल रहे हैं तो उसके अनुकरण करके अनुसरण करके क्या करते हैं, लोग सीख जाते हैं। जैसे एक बच्चा को अगर इंडिया में जन्म लिया लेकिन वो अंग्रेज लोग के साथ में रख दिए उसको, तो वो क्या करेगा बच्चा ना, भाषा को हिंदी ना बोलकर वो अंग्रेजी सीख लेगा। मतलब ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो एक्वायर कर लेगा। बच्चे जो हैं वो एक्वायर कर लेंगे, अर्जित कर लेंगे। ठीक है, अगर एक अंग्रेज बच्चे को अगर हिंदी यहाँ इंडिया में लाकर अगर छोड़ दिया जाए तो ये हिंदी मतलब कि बोलना सीख जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये एक्वायर कर लेगा। मतलब कि इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा इसको रोल करता है मतलब। ठीक, तो बच्चे क्या करते हैं, भाषा का अर्जन, ठीक है, अनुकरण के द्वारा करते हैं। भाषा द्वारा स्वीकृत ध्वनि संकेतों का प्रयोग किया जाता है। भाषा समाज, संस्कृति व सभ्यता से जुड़ी होती है। भाषा जो आसपास प्रयुक्त की जाती है उसे आसानी से अर्जित कर दिया जाता है और भाषा की अपनी एक संरचना होती है। ठीक है, तो ये सब विशेषताएं थी भाषा की। अब आइए भाषा विकास के चरण क्या क्या हैं वो देखते हैं हम लोग। भाषा में विकास दो चरणों में बांटा गया है। भाषा में विकास जो है दो चरणों में बांटा गया है। पहला है आप लोग का प्राक भाषा विकास। प्राक भाषा विकास क्या होता है, देख लीजिए। पहला क्रंदन। क्रंदन क्या होता है, मतलब कि रोना। बालक जब जन्म लेता है तो क्या होता है, मतलब कि रोने का, चिल्लाने की चेष्टा करते रहता है। रोने से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, इसीलिए क्या करता है, बच्चा रोता है। उसको तो बोलने नहीं आएगा, भाषा तो सीखा नहीं है, इसीलिए क्या करता है, बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही रोना स्टार्ट कर देता है तो उसकी माँ या फिर और कोई जो भी हैं उनके फैमिली में पास, वो चिल्लाने से उस बच्चे को क्या करते हैं कि कहते हैं ना कि वो या तो भूखे हो गया, प्यास लगा होगा या कुछ, तो रोने से उसकी आवश्यकताओं की क्या होती है, पूर्ति होती है। इसीलिए बच्चा क्या करता है कि रोता है। ठीक है, बड़बड़ाना। बालक रोने के अलावा कुछ महीनों में क्या करने लगता है, बड़बड़ाना शुरू कर देता है। ध्वनियाँ निकलने लगते हैं। ठीक है, ध्वनियाँ क्या करता है, निकालने लगता है कुछ कुछ। हाव भाव। हाव भाव का प्रदर्शन बाल भाषा के पूरक के रूप में करता है। फिर आता है एक सांवेगिक अभिव्यक्ति। बालक संवेगों द्वारा अपने सुख दुख को प्रदर्शित करता है। ये आप लोग का आ जाता है प्राक भाषा विकास में। ठीक है, प्राक भाषा विकास में ये 4 ठो, क्रंदन, बड़बड़ाना, हाव भाव, सांवेगिक। ठीक है,
संवेगों के द्वारा क्या करता है, वो अपने सुख दुख को प्रदर्शित करता है। ठीक है, बच्चे जैसे हैप्पी रहेंगे तो कभी वो अपने हंसेंगे, ठीक है, या फिर जब उनको दुख होगा तो क्या करेंगे, रोना स्टार्ट कर देंगे, या फिर और भी कुछ चीज़ें। तो इस तरह से बच्चे क्या करते हैं कि अपने सुख दुखों को प्रदर्शित करते हैं। अब दूसरा आइए, उत्तरकालीन भाषा विकास की अवस्था। उत्तरकालीन भाषा विकास की अवस्था में, इस अवस्था में क्रियात्मक पहल और मानसिक पहलू का विकास होता है। अर्थपूर्ण शब्द भाषा का निकलना क्रिया प्राप्त पहलू है तथा उन शब्दों को सही अर्थ में समझना मानसिक पहलू है। इसमें 5 चरण है। क्या है इसमें, कितने चरण है, 5 चरण है। पहला है दूसरों की भाषा समझना। इसमें बालक को दूसरे की भाषा समझना होता है और इसके लिए आवश्यक है कि शिशु उन वाक्यों का अर्थ भी समझे, तभी वह उन शब्दों का प्रयोग कर पाएगा। तो यह है दूसरों की भाषा कैसे समझ पाएगा, जब उस जो अगला इंसान बोल रहा है उसके अगर अर्थों मतलब कि शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाएगा तो कहाँ से वो मतलब कि उसके भाषा को, लैंग्वेज को समझ पाएगा। तो शब्दों का अर्थ समझना बहुत ज़रूरी हो जाएगा यहाँ पे। अब दूसरा, ये शब्दावली का निर्माण। बालक वैसे शब्दों को पहले सीखता है जो आवश्यकता की पूर्ति करें। ठीक है, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग। शब्दों का प्रयोग कर बालक छोटे छोटे वाक्य बनाना लगते हैं, जैसे माँ पानी दो, पापा पैसे दो, इस तरह से मतलब कि करने लगते हैं। ठीक है, फिर आता है उच्चारण। चौथा में क्या आता है, उच्चारण। चौथा में बोल सकते हैं उच्चारण। शब्द के प्रयोग के साथ साथ उच्चारण भी सीखना चाहिए। उच्चारण अनुकरण द्वारा सीखता है और यह बालक के अधिगम की प्रक्रिया पर निर्भर करता है कि कैसा अधिगम कर रहा है, कैसा सीख रहा है। ठीक है, भाषा विकास का स्वामित्व। भाषा विकास का स्वामित्व, इस अवस्था में व्यक्ति भाषा को लिखना, पढ़ना, बोलना अच्छे से जानने लगता है और भाषा पर भी अच्छा नियंत्रण हो जाता है। जब कोई बच्चा लिखना, पढ़ना और बोलना अच्छे से जान जाएगा तो क्या होगा, भाषा भी अच्छे से बोलेगा। ये कहा जाता है कि गुड लिसनर इज ए गुड राइटर। ठीक है, जो अच्छा सुनने वाला होता है वो अच्छा लेखक होता है। अब देखिए भाषा की विशेषताएं भी हो गया। भाषा सीखने के अब देखिए साधन के रूप में क्या क्या है। अब भाषा के साधन क्या होगा, अनुकरण। बालक परिवार के सदस्यों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को क्या करता है, अनुकरण करता है, अनुकरण करके सीखता है। ठीक है, खेल से भी क्या होता है, खेल सामग्री को देखकर बालक खेलों में प्रयोग भाषा के अक्षरों को लिखना, पढ़ना और बोलना सीखता है। यह साधन हो सकता है भाषा सीखने का, खेल। कहानी सुनकर भी भाषा सीखते हैं लोग। तो कहानी अगर नैतिकता, पशु के ऊपर, खेल से संबंधित या छोटे बच्चों पर हो तो उसमें प्रयुक्त भाषा के शब्दों को बच्चा जल्दी सीख लेता है। तो कहानी सुनकर भी बच्चे क्या करते हैं कि भाषा को सीखते हैं। फिर चौथा बोल सकते हैं प्रश्नोत्तर, मतलब कि प्रश्न उत्तर के द्वारा बालक अक्सर अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए क्या करते हैं, प्रश्न पूछते रहते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर पाकर वह वस्तु का अर्थ समझते हैं तथा नए शब्दों को ग्रहण करते हैं। जैसे प्रश्न उत्तर, कोई भी चीज़ आप मान के चलिए कहानी ही सुना है। ठीक है, कहानी सुनाने के बाद बच्चे को दिमाग में कुछ प्रश्न आएंगे कि ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ, उसके बाद क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से वो जिज्ञासु रहते हैं और वो अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो इस तरह से उनकी भाषा में क्या होता है, बढ़ोतरी होता है। ठीक है, और उन जो शब्द आएंगे उनको ग्रहण कर लेते हैं बच्चे। अब देखिए भाषा के कुछ सिद्धांत दिया गया। ठीक है, भाषा की जो साधन था, भाषा सीखने के साधन, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा और ये आप लोग को बीएड वगैरह में भी हो सकता है काम आए। तो देखिए भाषा विकास के सिद्धांत। वागेंद्रियों की परिपक्वता। वागेंद्रियों हैं क्या, जैसे जिह्व, होंठ, दांत, गला, तालु, नाक आदि। ठीक है, ये सब क्या है आप लोग का, वागेंद्रियां हैं। जब तक इन अंगों में परिपक्वता नहीं होगी, मैच्योरिटी नहीं होगी, तब तक भाषा नियंत्रण संभव नहीं है। ठीक है, अब जीभ है तो जीभ पे नियंत्रण नहीं होगा, होंठ पे नियंत्रण नहीं होगा, दांत पे नहीं होगा, गला पे नहीं होगा, तो ये क्या भाषा बोल पाएंगे, अच्छे से नहीं बोल पाएंगे। इसके साथ साथ वातावरण का उचित होना भी बहुत अति आवश्यक है।
अब वातावरण अगर अच्छा नहीं रहा, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं रहा वहाँ का, तो भाषा सीखने में उसको कठिनाई होगी, भाषा जितना सीखना चाहिए वो सीख ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है भाषा सीखने के लिए। फिर दूसरा, ये तो बागेंद्रियों का क्या होना, परिपक्वता बहुत जरूरी है। फिर दूसरा अनुबंधन का सिद्धांत है। भाषा विकास में साहचर्य का बहुत महत्व है, यह उद्दीपक अनुक्रिया के द्वारा स्थापित किया जाता है। ठीक है, तीसरा में बोल सकते हैं बंडूरा का जो सिद्धांत दिया गया है। बंडूरा कहते हैं कि बालक के पास पड़ोस में जिस प्रकार के शब्द प्रयोग होंगे उनको वह आसानी से सीख लेता है। मतलब कि बंडूरा का कहना था, अल्बर्ट बंडूरा, कि बालक के जितने भी मतलब आसपास जो भी शब्द का प्रयोग किया जाएगा वह बच्चे जो हैं आसानी से सीख लेंगे। फिर नोम चॉम्स्की एक थे, मनोवैज्ञानिक ही थे, इनका कहना था कि बालक में शब्दों या भाषा सीखने का अनुकरण व पुनर्बलन पर आधारित है। बालक कुछ निश्चित नियमों का प्रयोग कर शब्द या उन शब्दों से वाक्य निर्माण करते हैं या करना सीख लेते हैं। ये नोम चॉम्स्की का कहना था। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि बंडूरा क्या कहते थे और भाषा के बारे में चॉम्स्की क्या कहते थे। बंडूरा का कहना था कि बालक आसपास में जो भी वर्ड यूज होते हैं उससे वह सीख लेते हैं, और नोम चॉम्स्की का कहना था कि बालक में शब्दों या भाषा सीखने का अनुकरण या पुनर्बलन पर आधारित होता है। मतलब कि वो अनुकरण करके सीखता है, ठीक है, या पुनर्बलन पे। तो बालक कुछ नियमों का क्या करता है, प्रयोग करता है, और शब्द उन शब्दों से वाक्य का निर्माण करने का प्रयास करता है या सीख लेता है। ठीक है, अब देखिए भाषा का महत्व आते हैं। भाषा का महत्व क्या हो सकता है। भाषा के माध्यम से अपने विचारों को अपने विचारों को क्या करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं। सामाजिक बंधनों की स्थापना करने में भाषा का महत्व ये भी हो सकता है। नेतृत्व क्षमता की विकसित करने में, ठीक है, नेतृत्व अब कैसे करेंगे, अब जब उस इलाके का या फिर भाषा नहीं समझते हैं, नहीं मतलब समझा पाते हैं या फिर जो भी है, तो ये आप लोग को नेतृत्व कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो नेतृत्व क्षमता को क्या विकसित करने में भाषा का भी बहुत बड़ा योगदान है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने में हाँ, पर्सनालिटी को विकास करने में ये भाषा इम्पोर्टेंट है। और भाषा के बिना शिक्षा संभव नहीं है। जब तक भाषा नहीं समझ पाइएगा, जान पाइएगा, तब तक संभव कैसे है आप लोग की शिक्षा। अब देखिए भाषा को क्या होता है विकास, भाषा को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए भाषा को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या, कैसे इफेक्ट आ सकता है भाषा को। ठीक है, तो भाषा को प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारे हो सकते हैं, बोल सकते हैं निम्नलिखित हैं। पहला कह सकते हैं स्वास्थ्य। जिन बच्चों का स्वास्थ्य जितना अच्छा होगा उसमें भाषा के विकास की गति भी उतनी अच्छी होगी। अब एक बच्चा है उसका मतलब कि तबीयत हमेशा खराब रहता है, तो कितना ही भाषा सीख पाएगा। तो बच्चों में भाषा विकास के लिए ये स्वास्थ्य भी बहुत मायने रखता है। बुद्धि, जिन बच्चों का बौद्धिक स्तर उच्च होता है उसमें भाषा विकास अपेक्षाकृत कम बुद्धि से अच्छा होता है। मतलब जिन बच्चों का जैसे इंटेलिजेंस जो उससे बोलते हैं तो उसका बौद्धिक स्तर मतलब कि ऊंचा होता है। ठीक है, कैचिंग पावर ज़्यादा होता है, उसको मेमोरी अच्छा होता है, तो क्या होता है वो भाषा सीखने में जो भी बच्चे हैं जनरल उनसे वो क्या करते हैं, अच्छा सीख जाते हैं। फिर आप लोग का आता है सामाजिक आर्थिक स्थिति। ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले बालकों की क्षमता शहरी स्कूलों में पढ़ने वाले बालकों की क्षमता से कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि इन्वायरमेंट वैसा नहीं मिल पाता है। ठीक है, उतनी शुद्ध रूप से मतलब कि बोला नहीं जाता है, इसीलिए क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र वाले जो बालक होते हैं उनमें थोड़ी सी भाषा सीखने की प्रवृत्ति थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, मतलब कि अच्छे से नहीं सीख पाते हैं। आइए फिर लिंगीय विभिन्नता। लिंगीय भिन्नताएँ क्या है, बालिकाएँ बालकों की अपेक्षा अधिक शुद्ध उच्चारण करती हैं। ये बात सही है, बालिकाएँ जो हैं बालकों की अपेक्षा क्या होती है, अधिक शुद्ध उच्चारण करती हैं। परिवार का आकार, छोटे परिवार में बालक की भाषा का विकास बड़े परिवार की अपेक्षा अच्छा होता है, क्योंकि छोटे परिवार में माता पिता अधिक ध्यान देते हैं। फिर कहते हैं आप लोग, आइए द्विभाषावाद। यदि दो भाषा बोलने वाले परिवार हैं तो बच्चे क्या होते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सी भाषा सीखा जाए। ठीक है, ये भी प्रभावित करता है बच्चे को भाषा सीखने के लिए। फिर व्यक्तित्व भी, पर्सनालिटी भी फुर्तीले या चुस्त बच्चों में भाषा का विकास जल्दी होता है। क्या होता है, भाषा का विकास जो होता है वो जल्दी होता है, किसमें, फुर्तीले और चुस्त बच्चों में। ठीक है,
अब देखिए विचार की भूमिका क्या हो सकती है। भाषा संप्रेषण में सहायक होता है। विचार जो है भाषा संप्रेषण में क्या होता है, सहायक होता है। संप्रेषण का प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से ही हमारे अंदर भाव, दृष्टिकोण, सूचना कौशल आदि संग्रहित होता है। इनमें ही विचार निर्मित होते हैं। संप्रेषण द्वारा प्राप्त सूचना को जिस रूप में विश्लेषित किया जाएगा, विचार वैसे ही होंगे। अब ये संप्रेषण क्या होता है आप लोग को अगली वीडियो में अच्छे से बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी ध्यान में रखिएगा कि विचार की भूमिकाएं क्या हो सकती है। विचार के निर्धारण के रूप में भाषा कैसे कार्य करता है। विचार के निर्धारण के रूप में भाषा का विशेष योगदान होता है। जैसे इंग्लिश में अंकल शब्द का विस्तृत अर्थ लिखा जाता है, जबकि उसकी हिंदी रूपांतरण देखें तो चाचा शब्द पिता के छोटे भाई के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बिना भाषा के चिंतन करना भी संभव नहीं है। तो ये थी आप लोग को भाषा जो है विचार के निर्धारक के रूप में। अब देखिए भाषा निर्धारक के रूप में विचार, भाषा निर्धारक के रूप में विचार, यहाँ पे विचार के निर्धारक के रूप में भाषा था। तो पियाजे के कहना था, जिन पियाजे जो थे उनका मानना था कि जब बालक किसी चीज़ को देखकर नकल करने लगता है तो चिंतन की प्रक्रिया बिना भाषा के, तथा दूसरी बात यह है कि शब्दों को समझने के लिए संप्रत्यय का ज्ञान होना जरूरी है। इसीलिए भाषा को समझने के लिए विचार अति आवश्यक तत्व है उसका, ठीक है। तो ये थी आप लोग को भाषा के बारे में, ठीक है। भाषा के बारे में इतना ही, और संप्रेषण ये सब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।